ओम शांति। आज हम एक ऐसे देवता जिसको दुनिया में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन उसके रहस्य तक कोई पहुंच नहीं पाता, तो आज हम उस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहचाने शिव और शंकर के रहस्यमय भेद को। पवित्र सावन मास में सभी भक्तगण श्रद्धा भावना से शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। ज़्यादातर हम सभी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। यही मान्यता प्रचलित है। तो जाने इन दोनों के बीच के रहस्यमय भेद को। शिव पुरुष है तो शंकर उसकी प्रकृति है। शिव ऊर्जा है तो शंकर इस ऊर्जा का माध्यम है। शिव तत्व है तो शंकर उस तत्व की गति है। शिव सारथी है तो शंकर पुरुषार्थी है। शिव अनुभूति है तो शंकर अनुभूति के अनुभव को संसार में प्रत्यक्ष करने वाला है। शिव परोक्ष है तो शंकर प्रत्यक्ष है। शिव एक ही है तो शंकर संक्रमित विराट रूप भी है। शिव ज्ञानदाता है तो शंकर ज्ञान को धारण करने वाला है। शिव संपूर्ण सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, तो शंकर संपूर्ण सत्य को जानने वाला है। शिव आदि और अनादि है तो शंकर भी सृष्टि का आदि और अनादि है। शिव बिंदु रूप में स्थित निराकार है तो शंकर साकारी, आकारी और निराकारी अवस्था को धारण करने वाला है। शिव सभी आत्मा का बीज परमपिता है तो शंकर मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप है। शिव शब्द के अर्थ में कल्याणकारी है तो शंकर शब्द के अर्थ में संक्रमित रूप में विनाशकारी है, फिर भी कल्याणकारी है। क्यों शंकर ही? क्योंकि शंकर सारे देवताओं में देव देव महादेव है। शंकर महाकाल है। शंकर संपूर्ण वैरागी है तो गृहस्थी भी है। शंकर आदि पुरुष, आदि योगी, एडम, आदम, आदिनाथ है, जिसका कोई माता पिता नहीं है। शंकर मंदिर में भी है तो मशान में भी अदृश्य रूप में है। शंकर की लिंग रूप मूर्ति सारे विश्व में पाई गई है। शंकर ही 5000 साल की सृष्टि चक्र का आदि, मध्य और अंत को जानने वाला और शंकर जगत गुरु भी है। शंकर सौम्य है तो ज्ञान का तांडव करके सबके तमस को हरने वाला भी है। शंकर शांत है तो रौद्र स्वरूप भी है। शंकर का आचरण करते हुए जगत के शंकराचार्य भी शंकराचार्य कहलाते हैं। शंकर ही संसार का विषय विकार का विष पीने वाले अमोघ वीर है। शिव की एकमात्र अध्यक्षता शंकर से साबित होती है। इसलिए आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। शिव नूर है, रूह है, तो शंकर नूर का प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का
सातवां श्लोक के अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात यदा यदा अर्थात जब जब धर्मस्य अर्थात धर्म की ग्लानिर्भवति अर्थात ग्लानि होती है, अधर्मस्य अर्थात अधर्म की, अभ्युत्थानम अर्थात वृद्धि होती है, तदात्मानम अर्थात तब, अहम अर्थात मैं आत्मा, सृजामि अर्थात जन्म लेता हूँ। इस श्लोक के अनुसार भारत में सारे विश्व में अनेक धर्म स्थापित हो चुके हैं और चारों ओर धर्म की तबाही हो रही है और वर्तमान समय अंतिम चरम सीमा पर है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी भौतिक और शारीरिक धर्म को त्याग कर आत्मिक धर्म की स्थापना करने शिव शंकर के शरीर रूपी रथ का आधार लेकर नवयुग निर्माण के लिए सृष्टि पर दिव्य जन्म गुप्त रीति से ले चुके हैं। विश्व की वर्तमान स्थिति का इशारा समझो। आसपास हो रही घटना को समझने के लिए मुलाकात कीजिए। आध्यात्मिक विद्यालय। ओम शांति।